आज का टॉपिक है कि हम यूज़र से कैसे इनपुट लें। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भई मैं ऐसा कोई प्रोग्राम लिखूँ और उसमें जो है मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम लिखूँ और यूज़र ले, तो वो आज सीखेंगे कि यूज़र जो है ना इनपुट देके आउटपुट कैसे दे सकता है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले तो इम्पोर्ट करेंगे, लाइब्रेरी इम्पोर्ट करेंगे। ठीक, अब जो ये लाइब्रेरी है वो मैं बताऊँ कि इसलिए यूज़ करते हैं कि ज़ाहिर है हमें इनपुट आउटपुट चाहिए। तो जब डाट के अंदर इनपुट आउटपुट मुझे चाहिए होगा तो उसलिए मुझे लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखेंगे वॉइड मेन फंक्शन जो मतलब हम लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रिंट लगाएँगे और उसके अंदर लिखेंगे एंटर योर नेम। ठीक, अब एंटर योर नेम के अंदर जो ये जो प्रिंट है एंटर योर नेम मतलब ये इनपुट ले रहा है। जब हम कोड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे हमारा वो क्या कहते हैं कि हमारा इनपुट लेगा और उसके बदले हमें आउटपुट देगा। ठीक, अब इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा इनपुट बनाएँगे। ठीक, उसका जो नेम है वो कोई भी दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे एसटीडीएन डॉट रीड लाइन सिंक। अब ये आगे देखते हैं कि ये यूज़ क्यों होता है और ये किस लिए काम होता है और उसके बाद हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे अ, जो हमने ऊपर स्ट्रिंग दिया है वो हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक? अब ये हमारा एक बेसिक एक प्रोग्राम है जिसके हेल्प से हम इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं, ठीक? जब अब मैंने ये एक क्लियर प्रोग्राम लिख लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका इनपुट लूँ तो उसके लिए मुझे क्या करेगा कि लाइव जो है ना वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। ये टर्मिनल में जाके मुझे डॉट रन और जो फ़ाइल का नाम है वो मुझे लिखना पड़ेगा। जब ये मैं लिखूँगा तो मेरे पास वो जो प्रोग्राम है वो रन वो आएगा। अब ये कह रहा है कि एंटर योर नेम जब मैं एंटर योर नेम करूँगा सपोज़ मैं लिखता हूँ अली तो मेरे पास अली आ जाए, ठीक? अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें चेंजिंग करूँ और चेंजिंग में ये कर रहा हूँ कि माय नेम इज़ दिस और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि फिर से एग्ज़ीक्यूट करूँ तो मेरा ये आएगा डॉट रन। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है डॉट रन इंडेक्स डॉट डॉट अब ये फिर से हमसे इनपुट लेगा और मैं फिर से लिखूँगा अली तो ये आएगा माय नेम इज़ अली। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम फ़ॉलो करते हैं जब हम इनपुट चाहिए होता है और यूज़र इनपुट जब हम लेते हैं और रिज़ल्ट देते हैं आउटपुट में। ठीक, अब बात करते हैं कि जो जो import डॉट आईओ वो हमने आईओ क्यों यूज़ किया? तो जो पहले-पहले हमने क्या कि लाइब्रेरी इंपोर्ट की और ये जो अभी ये जो लिखा हुआ है ये आपके जो नोट्स हैं उसको उसमें यूज़फुल होंगे। तो ये जो इंपोर्ट हमने किया लाइब्रेरी वो एक लाइब्रेरी है और ये हम लाइब्रेरी इसलिए यूज़ करते हैं कि जो इनपुट है वो यूज़र ले सके और ये काम करता है इनपुट एंड आउटपुट के कंसोल में और इसके बिना इस लाइब्रेरी के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इनपुट और आउटपुट नहीं देख सकते। उसके बाद हमने लिखा था एसटीडीएन रीड लाइन सिंक। अब जो ये स्ट्रिंग है, ठीक? अब ये लाइन यूज़ करते हैं हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए। उसमें अलग-अलग से डिफाइन किया है कि पहले हमने स्ट्रिंग लिया और उसके बाद नेम वेरिएबल लिया और उसके बाद दिन स्टैंडर्ड इनपुट एसटीडीएन का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट ये कीबोर्ड इनपुट है ठीक अब ये इनपुट लेने के लिए यूज होता है और जो रीड लाइन सिंक है वो लाइन जो यूजर टाइप करता है उसको रीड करता है ठीक अब ये बताता है डॉट को कि वैल्यू नल नहीं होगी ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो ये बताता है कि जो वैल्यू होगी वो नल नहीं होगी और ये जो हमने लिखा था स्ट्रिंग नेम वो डेटा वो जो इनपुट है वो लेता है वो अपने आप में स्टोर करता है ठीक